फरीदाबाद में छात्रा की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेजा है, लेकिन जनता में काफी रोष है और इसी को लेकर हमारे सहयोगी वरुण गोयल ने लोगों से बातचीत की है। निकिता के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जवान से ऐसा निकल जाता है। लेकिन अभी आपकी जो डिमांड है, पुलिस कह रही है कि जी हमने एसआईटी बना दी है, आरोपी पकड़ लिए हैं। जी, पुलिस कह रही है, पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई की है उसके अनुसार संतुष्ट हैं, लेकिन अभी हमें बॉडी देने में और उसमें हीलो इज्जत काफ़ी की गई, उससे तो हम 3 घंटे तक लगातार परेशान रहे और सुबह से प्रशासन के अधिकारी भी लेट, हमारे पास जिलाधीश अभी तक कभी सांत्वना देने नहीं आए। सीपी साहब कल आए थे, आज उनकी भी हमारी डिमांड थी कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो ठीक नहीं की थी, उसके अनुसार शाम को उनकी कार्रवाई तो संतोषपूर्ण ही है अभी तक। जैसे पुलिस की कार्रवाई संतोषपूर्ण है। पूरे देश में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि इस घटना को रोका जा सकता था। पिछली बार जब घटना हुई थी उसके बाद अगर एक्शन लिया जाता तो देखिए, पहले जो घटना हुई थी उसका क्या था कि लड़के की किडनैपिंग हुई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे में उसको ले आए, एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन उनके घर के गांव वाले 10-20 बुजुर्ग आ गए, 10-20 बुजुर्ग हमारे हो गए। अब जब समाज जुड़ जाता तो उनका दबाव भी होता है कि बच्चों के नादान बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, लड़की की बदनामी होगी, लड़के का जीवन खराब हो जाएगा। तो उस समाज के दबाव में हम लोगों ने कहा, आगे उनके परिवार वालों ने हमें भरोसा दिया कभी कोई गलती होगी नहीं, तो फिर हमने उसमें फैसला कर लिया। मैंने कहा चलो जी, जैसा सब ठीक है समाज। और 2 साल तक कोई उसके बाद दुर्घटना हुई भी नहीं है, कोई ऐसी घटना हुई भी नहीं है। क्या बच्ची शिकायत करती थी कि फोन आ रहे हैं या तंग कर रहा है या दबाव बना रहा है? बोला था कि पहले जब वो शुरू में हुआ था तब तो वो बोलता था कि शादी कर ले मेरे से, लेकिन अभी लड़की को बोला था कि मुस्लिम बन और मेरे से शादी कर। लड़की ने 3-4 दिन पहले मना कर दिया था। उसके बाद अचानक वो पेपर देने गई है, 2 से 3:30 बजे तक पेपर हुआ। पेपर दे के जब वो बाहर निकली है तो बाहर निकलते ही तुरंत ही उसको किडनैपिंग कोशिश किया। उससे कहा तू चल रही है कि नहीं चल रही है, मेरे साथ शादी कर। उसने मना किया तो वो भागी है। लड़की भागते हुए जब किडनैपिंग में नहीं हो पाई है उसकी, तो उसको गोली मार दिया और उसकी हत्या कर। उसने, बच्ची इतनी बहादुर है, आखिरी सेकंड तक स्ट्रगल कर रही है, पूरे देश ने देखा। स्ट्रगल कर रही है वो बच्ची, तो इतनी बहादुर है कि वो अपनी 12वीं क्लास में भी 95% से ऊपर लेके आई है। अभी 3 साल वो अपनी क्लास की टॉपर रही है और उसके बाद उसके लेफ्टिनेंट वगैरह बनने का सपना था, जो एनडीए क्लियर करने का। तो हमारे तो सारे सपनों को ही दूसरित कर दिया है। बिल्कुल, आखिर में सर, जस्टिस को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जस्टिस तो गवर्नमेंट से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के मामलों में हमें कोर्ट के चक्कर काटने के बजाय ऑन द स्पॉट करते, अगर ये और एनकाउंटर करते तो बहुत ज़्यादा खुशी होती। क्योंकि हमें उम्मीद है कि हम अभी भी मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की घटना को भविष्य में रोकने के लिए योगी सरकार की तरह अधिकारियों के हाथ खोल दिए जाए कि ऑन द स्पॉट एनकाउंटर किए जाए इन लोगों के और निपटा के अलग कर दिया जाए। इनके साल 2-2 साल केस ना चलाए जाए इनके। आप लोग इस इशू को बहुत ज़्यादा उठाइए, प्लीज़ इस इशू को बहुत ज़्यादा उठाइए, जो कि लोगों तो ये परिवार की स्थिति आप देख रहे हैं, ये मनोदशा आप देख रहे हैं, इसे समझिए। परिवार तुरंत इंसाफ चाहता है। परिवार कहता है कि जब वीडियो में सब कुछ आ गया उसके बाद क्या कुछ बच रहा है, ये बड़ा सवाल है। जी मैम, ये जो पूरी घटना हुई है, परिवार अब तुरंत इंसाफ चाहता है। वो कह रहे हैं जब फुटेज में सब कुछ आ गया तो फिर इंतजार किस बात का? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ है और फास्ट ट्रैक में जाके तुरंत इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी से नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आए दिन लड़कियां इस तरह सड़कों पे मारी जाने लगेंगी तो कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करेंगे। जब बेटी को बचा ही नहीं पाएंगे तो पढ़ा कहाँ से पाएंगे। तो ये हम सबकी बेटी है, ये खाली एक परिवार की बेटी नहीं है, ये हम सब की बेटी और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम प्रशासन से मांग करते हैं, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक में डाल के तुरंत उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। सोशल मीडिया पर एक बड़ी डिमांड हो रही है कि अब लव जिहाद पर एक गंभीर विमर्श होना चाहिए। नहीं, ये तो जो भी एक जनता की मांग है उस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। कोई भी मुद्दा जनता का जब होता है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा जो दिन दहाड़े घटना हुई, वो बच्ची इतना आखिरी मोमेंट तक स्ट्रगल कर रही है, उसने जो वहाँ पर दिलेरी दिखाई वो भी सबने देखी सीसीटीवी फुटेज में। नहीं, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें वो बेटी नहीं चाहती थी, उन लोगों से छूटने के लिए उसने पूरा संघर्ष किया और उसकी मर्जी के खिलाफ वो ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में खींच कर ले जा रहे थे। जब वो बच्ची गाड़ी में नहीं उनके साथ गई तो उसे गोली मार दी गई। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता और उन्हें जल्दी से जल्दी फांसी मिलनी चाहिए, तभी उस हमारी बेटी को न्याय मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, ये प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ कह रही हैं। फरीदाबाद
कि जनता यहाँ पर मौजूद है, लोग मौजूद हैं, चेहरे पर आक्रोश है, बेबसी भी है और बहुत सारे सवाल भी हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, फरीदाबाद।